नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो लास्ट मंथ मतलब सितंबर 2022 में हम लोग गए थे बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए। उसी के साथ साथ हम लोगों ने बद्रीनाथ जी के भी दर्शन कर लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये जो प्यारे मोमेंट्स थे, हमारे अच्छे जर्नी के जो मोमेंट्स थे, वो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया जाए, सो दैट आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। सो ये जो वीडियो है, पहला वीडियो है इस सीरीज़ का। तो इस वीडियो में मैं दिखाऊंगी कि अगर आप केदारनाथ, बद्रीनाथ या फिर उस तरह के कोई भी कोल्ड क्लाइमेट वाले एरिया को जाते हो या फिर आप कहीं पर भी जाने की तैयारी करते हो, तो आपको किन सारे चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए, ध्यान में रखना चाहिए एंड क्या क्या चीज़ें आपको पैक करने चाहिए। तो यहाँ पर ये जो वीडियो है एक्चुअली मैं आने के बाद बना रही हूँ, तो जो सामान मैंने लिए थे वो तो मैं आपको दिखाऊँगी, प्लस मेरे एक्सपीरियंस से जो मुझे लगा कि हाँ मुझे ये भी लेके जाना चाहिए था, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊँगी। तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखना। अगर वीडियो पसंद आए किसी भी वजह से तो लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ जिनको भी इसकी ज़रूरत है। एंड अगर मेरे चैनल पे आप नए हो देन प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो जितने भी सामान है मैंने इस तरह से उनको पैक करके यहाँ पर रख दिया है। तो चलिए मैं एक एक करके आपको दिखाती हूँ। तो जो सबसे पहला वाला मैं आपको दिखाऊंगी सामान, वो है मेरे कपड़े। तो पहले मैंने अपने कुर्तीज़ एंड जो भी चूड़ीदार जो भी है उनको इस तरह से अच्छे से प्रेस करके रख लिया, इस तरह से पैक करके। फिर उसके बाद मैंने बहुत दिनों पहले अमेज़ॉन से एक पैक ख़रीदा था, मतलब इस तरह से ट्रांसपोर्टेशन में या फिर ट्रैवलिंग में जो यूज़ होता है ना, इस तरह से पैकेट्स मुझे मिले थे। तो इसी एक पैकेट में आई थिंक 7 to 8 इस तरह से अलग अलग पाउचेस थे, पाउच लाइक ये थे, तो अलग अलग साइजेस के। तो इस वाले पाउच में या फिर पैकेट में मैंने अपने बच्चे के जितने भी कपड़े हैं ना 9 दिनों के लिए, सब कुछ मैंने अच्छे से फोल्ड करके उनको रख दिया है। एक तरफ उसके सारे पैंट्स, एक तरफ उसके सारे टी शर्ट्स एंड जितने भी उसके इनर वेयर्स है ना, सब कुछ इसके अंदर रख दिया है। तो इसी एक के अंदर ही सारा सब कुछ उसका आ गया, किसी दूसरे जगह पर मैंने उसके नहीं रखे। ओनली स्वेटर्स एंड जो भी विंटर क्लोथ्स है ना उसको रखा है, लेकिन बाकी जो कपड़े हैं इसी के अंदर आ गए। तो इसमें अच्छी बात ये होती है कि टाइट में कपड़े आराम से रह जाते हैं इसमें, प्लस ऊपर आप देखोगे सी थ्रू है, मतलब जो भी उसका ट्रांसपेरेंट है उसका कवर, तो उससे आपको पता लग जाता है कि किस वाले पाउच में क्या सारा आपने रखा हुआ है। तो इस तरह से ये बहुत ही एक ट्रैवल फ्रेंडली आप बोल सकते हो, इस तरह से ये पाउचेस आपको मिल जाएंगे। फिर इस वाले केस में छोटे छोटे कुछ इनर वेयर्स एंड वो सारा सब कुछ मैंने रखा। एंड ये जो बड़ा वाला आप देख रहे हो, इसमें मेरे सारे जो भी लेगिंग्स है, मतलब पैंट्स प्लस जितने भी दुपट्टा है ना, वो सारा सब कुछ मैंने इसमें रखा है। बहुत ज़्यादा मैंने नहीं लिया था, जैसे मैंने आपको मतलब बोला भी है कि बहुत ज़्यादा जो सामान है वो लेके जाने का कोई फ़ायदा होता नहीं है। तो जितने मुझे चाहिए मिनिमम वही मैं लेके गई थी। तो इस तरह से मैंने लेगिंग्स को अच्छे से फोल्ड करके रोल कर दिया है, सो दैट एक ही जगह पर बहुत सारे जितने भी एसेंशियल है वो आ जाए। एंड दुपट्टा को भी मैंने इस तरह से फोल्ड करके रख दिया है। फिर रेगुलर क्लॉथ्स के बाद जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है विंटर क्लोथ्स की, बिकॉज हम लोग जा रहे हैं केदारनाथ, बद्रीनाथ, जहाँ पर बहुत ठंड रहती है। तो उसके लिए जितने भी सारे विंटर क्लोथ्स है, चाहे वो मिटन्स हो गए, ग्लव्स हो गए, कैप्स, फिर आपके जो थर्मल वियर्स होते हैं, आपके स्वेटर्स, आपके जैकेट, सॉक्स, सारा सब कुछ आपको पैक करना है। एंड बच्चों के लिए एक एक्स्ट्रा पेयर भी आप लेके चल सकते हो। तो मैंने भी उसी हिसाब से सबका अच्छे से पैक कर लिया है। या फिर विंटर क्लोथ्स के बाद नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट है, क्योंकि केदारनाथ में कभी भी अनएक्सपेक्टेड जो है वो रेन हो सकती है, तो उसके लिए रेन कोट एंड अम्ब्रेला, ये दोनों ही चाहिए आपको। रेन कोट रख लो, प्लस एक अम्ब्रेला जो है अपने पास जो वो रखो। तो इस तरह से मैंने रेन कोट जो वो पैक कर लिया है, अपने बच्चे के, पति का, सबका पैक कर लिया है। कॉस्मेटिक्स की तरफ तो इसी छोटे से बॉक्स में सब कुछ मेरा हो गया। तो जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट मॉइस्चराइज़र, सनस्क्रीन लोशन ये लिया है, दोनों का, मतलब सभी के लिए इनफैक्ट। एंड सनस्क्रीन लोशन ले लिया, एक छोटा सा कॉम्पैक्ट मैंने ले लिया, अलग से मैंने कुछ पाउडर भी लिया था। एंड वैसलीन तो डेफिनेटली ये लगेगा ही। एंड एक नेल कटर बच्ची का, एंड हमारे लिए भी एक नेल कटर मैंने रख लिया। तो इसी बॉक्स के अंदर सारे सब कुछ आ गए हमारे। फिर उसके बाद ये जो पैकेट आप देख रहे हो ना, इसमें और कुछ एसेंशियल लाइक ये वैसलीन का बॉडी लोशन, ये वाला स्प्रे बहुत आई थिंक एसेंशियल रहेगा जब आपके मसल में पेन होंगे। फिर ये वाला डेटॉल का जो एंटी माइक्रोबियल है, ये भी हमने लिया था, टॉयलेट वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ सकती है इसलिए।
फिर इस वाले पाउच में इस तरह से जो भी मतलब डेली एसेंशियल्स में ब्रश, देन टूथ पेस्ट, ये सारा सब कुछ रखा। ये एक वेट वाइप भी इसके अंदर रखा। तो बच्चे का एंड हम दोनों का अलग अलग जो भी पेस्ट हम लोग यूज़ करते हैं वो सारा सब कुछ इसी पैकेट के अंदर हमने रख दिया, इसी पाउच के अंदर हमने रख दिया। फिर इसके बाद नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आएगा वो होगा डेफिनेटली मेडिसिन, क्योंकि वहाँ पर कब ज़रूरत पड़ सकती है किसी को पता नहीं। तो ये जो दिखा रही हूँ नाजल ड्रॉप है, बिकॉज डेफिनेटली कोल्ड क्लाइमेट में जा रहे तो ठंड, कोल्ड, फीवर ये तो रहेगा। तो उसी के बारे में सोच के ही मैंने ये सारे जो मेडिसिन हैं वो पैक किया है। जो बॉटल्स में आपको दिख रहे हैं सारे मेरे बच्चे के हैं, एंड ये जो टैबलेट्स वगैरह हैं ये हमारे हैं। तो जिसमें जो मेजर 3 to 4 इंपॉर्टेंट मेडिसिन होते हैं, लाइक गैस के मेडिसिन होते हैं, एंटीपायरेटिक हो गया मतलब टेम्परेचर कम करने वाला, डोलो, पैरासीटामॉल, या फिर जो एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर होते हैं उनको भी लिया था हमने। कुछ एंटासिड भी लिया था हम लोगों ने। एंड मुझे जो है पेट में थोड़ी गड़बड़ी हमेशा रहती है, तो मैंने उसी हिसाब से स्पोरोलैक एंड वो प्रोबायोटिक एंटीबायोटिक उसी के हिसाब से हमने ले लिया था। मिनिमम जो एंटीबायोटिक है लाइक अजिथ्रोमाइसिन हो, या फिर उसी हिसाब से अपने डॉक्टर को पूछ के हमने पैकेट जो वो कर लिया था। देन नेक्स्ट इस वाले छोटे से पैकेट में कुछ और एसेंशियल्स लाइक इनो एंड और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपको वहाँ पर बहुत ज़रूरत पड़ेगी वो है ORS। सो ORS का पैकेट जितना हो सके आप लेके चलो। ORS हो गया, ग्लूकोन डी, तो ये आपके पास रहना ही चाहिए, बिकॉज़ वहाँ पर खाने पीने की बहुत दिक्कत रहती है हम लोगों के लिए। तो इसीलिए अच्छे से आप मतलब इस तरह से पैक करके लेना। कुछ मास्क भी मैंने रखा है, मतलब ना सिर्फ कोरोना पॉइंट ऑफ व्यू से बट ठंड से भी प्रोटेक्टेड रखेगा ये, तो इसीलिए मैंने एक पैकेट जो है वो मास्क का रख लिया है। फिर उसके बाद जैसे मैंने बोला एक ग्लूकोन डी भी मैंने रख लिया है। ग्लूकोन डी वहाँ पर बहुत ज़रूरत पड़ सकती है। फिर नेक्स्ट ये वाला एक विक्स का बेबी रब भी मैंने रख दिया है बच्चे के लिए। हमारे लिए भी अमृतांजन एंड वो कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है, डिस्प्रिन भी रखा। एंड ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप मतलब याद रख लो, इसको बिल्कुल मत भूलना। कपूर, कैंपर, मतलब जो पूजा के लिए यूज़ होता है ना, उसका एक पूरा सा डिब्बा या फिर पैकेट आप रख लो। क्यों चाहिए ये? एक तो आपको मतलब ठंड से बचाएगी, एक मतलब टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती है। एंड दूसरा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप उसको इस तरह से क्रश करके ना, मतलब अपने डायरेक्टली मत सूंघना, एक कपड़े में आप मतलब उसको फोल्ड करके मतलब आप लेना। आप समझ नहीं सकते हो कितना ज़रूरी है ये। आपका जो ऑक्सीजन मतलब हाई अल्टीट्यूड में जो ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट जब पड़ती है ना, तो ये बहुत काम में आता है। तो कपूर मत भूलना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एंड फिर उसके बाद नेक्स्ट बारिश से या फिर जो रेन से बचाने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन को या फिर कोई भी गैजेट को बचाने के लिए इस तरह से पैकेट मैंने लिया था। इस तरह से सनग्लासेस लिया। एंड ये और एक इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ आप कहीं पर भी होटल पर रहोगे, मच्छर तो होंगे ही, तो मच्छर से बचने के लिए आप इस तरह से मतलब अपने आप के लिए रख लो। चाहे वो गुड नाइट मस्कीटो रेपेलेंट हो, गुड नाइट मॉर्टिन वगैरह जो ऑल आउट आते हैं, वो लिक्विड भी आप रख सकते हो। फिर मैंने इस तरह का एक बैग जो है रखा था, मतलब अपने मतलब हमेशा रखने के लिए अपने गैजेट्स, फ़ोन वगैरह, कैमरा सब कुछ रखने के लिए इस तरह से एक बैग मैंने रखा। फिर नेक्स्ट अगर हम खाने पीने की
कपड़े सब कुछ आ गए। नीचे मैंने सारा जो भी मतलब विंटर क्लॉथ्स थे ना उसके नीचे रख दिया। तो ये हो गया मेरा देख लिया एंड आपको एक आइडिया हो गया है कि आपको क्या क्या सारे सामान जो वो पैक करके लेने हैं। तो लास्ट में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो बताऊंगी जो मैं लेके नहीं गई थी लेकिन मुझे लगता है अभी कि हाँ मुझे लेके जाना चाहिए था। तो सबसे पहली जो बात है मैं बताना चाहूँगी कि आप डेफिनेटली 1 या 2 रस्सी, मतलब पतले वाले जो रस्सी नहीं आते कपड़े सुखाने के लिए, वो लेके जाइएगा बिकॉज आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। कुछ रस्सी ले जाओ जहाँ पर आप बांध के वहाँ पर अपने कपड़े को जो है वो सुखा पाओ, तो आराम से आपका सूख जाएगा कपड़ा, तो अच्छा लगेगा आपको। एंड आपको एक्स्ट्रा जो कपड़े वो कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्लस कपड़े अगर रस्सी अगर लेके जा रहे हो तो कपड़े सुखाने वाला जो क्लिप है ना वो भी ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट 5-10 तो आप लेके जा ही सकते हो, तो वो लेके जाओ। ये हुआ पहली बात। सेकेंड इंपॉर्टेंट है, आप डेफिनेटली जो मस्क्यूटो रिपेलेंट्स है या फिर जो मस्क्यूटो लिक्विड्स आते हैं ना वो डेफिनेटली आप लेके जाओ बिकॉज मच्छरदानी सबके लिए तो लेके नहीं जा सकते मस्क्यूटो नेट्स, तो बेटर है कि आप मतलब वो वाला लिक्विड लेके जाओ, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो कैंपर है, कपूर जो पूजा करने में काम आते हैं ना, वो वाला डेफिनेटली एक पैकेट आप लेके जाना। इतना काम करेगा ना, सिर्फ केदारनाथ में आप वापस भी आओगे ना तब भी आपका वो काम। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, तो आई थिंक आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा वाला आइडिया मिल गया होगा। एंड फाइनली ये बोलना चाहूँगी कि कहीं पर भी आप पैक कर रहे हो, मतलब जाने की तैयारी कर रहे हो, पैक कर रहे हो, ना सिर्फ केदारनाथ बद्रीनाथ, आप अपने जो भी दिन के काम है ना उसको डिवाइड कर लो। लाइक मॉर्निंग से आप उठते हो, उठने के बाद आपको क्या चाहिए, टॉयलेट एसेंशियल्स चाहिए, फिर आप नहाओगे वहाँ पर आपको कुछ चाहिए, कपड़े चाहिए, आपको टॉवल्स चाहिए, फिर आप जिस भी डेस्टिनेशन में जा रहे हो उसकी क्या खासियत है, वो बहुत वहाँ पर सर्दी होती है, गर्मी होती है, उस हिसाब से आपको कपड़े या फिर जो भी एक्स्ट्रा क्लोथ्स है वो लेके जाने चाहिए। आपका मेडिसिन, मान लो आप शुगर का मेडिसिन लेते हो, आप बीपी का मेडिसिन लेते हो, आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट मेडिसिन आपको चाहिए होते हैं, गैस जैसे मुझे मतलब गैस की एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो वो तो लेके जाना ही था, तो उस हिसाब से आप अपने मेडिसिन को भी देख लो। खाने पीने का कुछ ड्राई फ्रूट सबको पसंद आते हैं, मतलब ऐसा कोई नहीं होगा कि ड्राई फ्रूट जिसको पसंद नहीं आता है, तो आप वो ले सकते हो। उसमें क्या होगा, कम जगह में आप बहुत एक मतलब एनर्जेटिक जो है फूड वो लेके जा सकते हो। आपको बहुत सारा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2-3 आपने डाल दिया तो मुंह में डाल दिया तो मतलब आपका हो गया, वो कुछ देर के लिए एटलीस्ट वो हो जाएगा। सो उस हिसाब से आप सारा अपना डिवाइड कर लो एंड उसी अकॉर्डिंग आप अपना पैकेजिंग जो वो कर लो। सो आई थिंक ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर पसंद आया होगा देन प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड अगर मेरे चैनल पे आप नए हो देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि केदारनाथ सीरीज़ के जो नेक्स्ट वीडियोज़ है वो आगे आगे आएंगे, तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। मैं आपसे मिलती हूँ बहुत जल्द विद अनदर इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।